हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेरी वेल और आप अच्छे से बैठकर अपनी जितनी भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकलने वाली एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो है ग्राम पंचायत अधिकारी कह लो, वीपीओ कह लो या फिर आपके जो है यूपी पंचायत सचिव कह लो। इस वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, जल्द आपके इसकी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। आपको सूचित करते हुए अच्छा लग रहा है कि आपको कुल पद इसके अंतर्गत जो देखने को मिलेंगे वो आपके लगभग आपके 13,000 से लेकर 13,116 या 14,000 पदों पर ये वैकेंसी आपके निकलने वाली है। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी जो है आपके देखने को आपको मिलती है 2022-23 के बाद में। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग अच्छे से तैयार रहिए। सितंबर, अगस्त और सितंबर में ये आपको वैकेंसी अच्छे से दिखने लग जाएगी। देखिएगा, इसका सिलेबस एकदम कॉमन सिलेबस है, जो आपने बाकी जितनी वैकेंसियों में देखा होगा सेम सिलेबस है। तो आप लोगों ने अगर पीईटी नहीं किया है, आपने पेट नहीं किया है, तो आप पैट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी को देने के लिए आपका पैट का स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथियों, आज हम इस वैकेंसी को लेकर संपूर्ण चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए योग्यता क्या है, आपको पेट में कितने अच्छे स्कोर चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका ट्रिपल सी अगर आपने डिप्लोमा किया है या नहीं। तो योग्यता के साथ साथ में हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे डिटेल में, और ये भी देखेंगे कि कितने पदों पर आपके घोषणा हुई है। देखिएगा, सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जैसे आपको पता है कि गांव में जैसे प्रधान होता है, प्रधान के साथ में मिलकर जब ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है वो सरकारी योजनाएं, जो भी सरकार की योजनाएं होती है, जो स्कीम्स बनती है, उन स्कीम को चलाने का काम जो है आपके ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। वैसा ही एक पद है लेखपाल, जैसे आपके होता है वैसे सेम जो कार्य होता है वो आपके गांव के अंदर ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। सरकारी योजनाओं को लागू करना, उनका क्रियान्वयन करना और उनको अच्छे तरीके से जो है लागू करना। ठीक है, तो पंचायत सचिवों की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। 13,116 जो पद हैं आपके पंचायत समितियों के, वो आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन ये पदों पर वैकेंसी एक साथ नहीं आएगी। 4,372 इस साल आपके वैकेंसीज देखने को आपको मिलेगी। ये भर्ती 3 साल में चरणबद्ध तरीके से, यानी 4,372 हर साल 3 साल में वैकेंसी निकलेगी। तो कंटिन्यूअस आपके 3 साल आपको ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ की पोस्ट में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप सभी साथी पेट का एग्जाम तो दे ही रहे हैं, तो पेट का एग्जाम आपको देना है। साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी को भी ध्यान रखना है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। इस साल जो पेट का एग्जाम होगा वो भी आपको देना ही देना है ना। देखिएगा, आपको पता है कि वीपीओ और वीडीओ दोनों अलग अलग कैडर के एग्जाम होते हैं। इस बार दोनों एग्जाम अलग अलग ही होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे ये हो जाएगा जो भी कार्यभार है, अतिरिक्त कार्यभार, उससे लोगों को राहत मिलेगी, अधिकारियों को राहत मिलेगी। इसलिए दोनों भर्तियां जो है अब अलग अलग होंगी। ठीक है, हर पंचायत को, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी ग्राम पंचायत को उनका एक ग्राम सचिव या ग्राम पंचायत अधिकारी इस साल मिल जाएगा। यह है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निकलने वाली वैकेंसी आपके। अब देखो, प्रत्येक कैंडिडेट को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसकी आपकी योग्यता क्या रहती है, इस एग्जाम को देने के लिए आपकी उम्र क्या रहती है। ठीक है, और सबसे मेन जो बात होती है वो होता है कि इसे कहते क्या है। बहुत ही प्यारी पोस्ट है पंचायत सचिव आपके, जिसके नाम में आपको पता है एक पंचायत समिति का संपूर्ण भार उस पर रहता है। आप देखो, पिछली भर्ती की अगर बात अपन करें तो अगर इसकी योग्यता की मैं अगर बात करूं तो आपने अगर योग्यता है, आपने 10+2 कर रखा है, यानी कि आपने 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा आपने पास कर रखी है, इंटरमीडिएट आप पास है। साथ ही साथ में आपने अगर कंप्यूटर के अंतर्गत ट्रिपल सी का डिप्लोमा कर रखा है, या फिर इसके समकक्ष कोई और डिप्लोमा होता है जो आपने कंप्यूटर में किया हुआ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई। ठीक है साथियों, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी आयु कितनी हो सकती है। तो आयु की अगर मैं बात करूं तो 18 वर्ष से लेकर 40 साल जो आपको देखने को इसके अंतर्गत आयु मिलती है। 18 से लेकर 40 साल इसके अंतर्गत आपको एज देखने को मिलती है। लेकिन जो आरक्षित वर्ग है वहां आपको +3 और +5 की जो है एज में छूट या रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है।
ओबीसी को 3 है और एससी एसटी को आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो अब ये बात होती है कि आपको इस एग्जाम को देने के लिए क्या क्लियर है कि पेट देना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी की हाल में स्थिति यह है कि पहले आपको कंपलसरी है पेट एग्जाम देना। पेट में प्राप्त स्कोर है उसके आधार पर ही उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आपके पेट में अच्छे नंबर हैं, आपने अगर इस साल किया है, आपको इस साल पेपर देना है, आपने पिछले साल किया है तब भी आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन आप मेंस एग्जाम में आपको पता है तब भी बैठ पाते हैं जब आपका स्कोर मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अच्छा स्कोर आपका होना चाहिए। तो पेट आपको देना ही देना है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो किसी चीज का, किसी वैकेंसी के बारे में हम देखते हैं वो होता है उसका सिलेबस, कि सिलेबस इसका क्या होने वाला है। तो अगर मैं सिलेबस की इसके अंतर्गत बात करूं विद्यार्थियों, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है लैंग्वेज की अगर अपन बात करते हैं तो आपका सिलेबस में रहता है सबसे पहले आपका हिंदी। आपको इसके अंतर्गत हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, उत्तर प्रदेश जीके आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ वही आप देखेंगे कि कॉमन सब्जेक्ट है आजकल, जीके हो गया, आपकी मैथ्स हो गई, आपकी रीजनिंग कंपलसरी है, हर वैकेंसी में आपको देखने को मिलती है। तो आपकी रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एक सब्जेक्ट होता है वो आपसे इसमें पूछा जाता है। साथ ही साथ में इसमें आपको कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें ग्राम पंचायत एवं इसके अंतर्गत आपको पंचायती राज से रिलेटेड जो भी सवाल है वो भी आपके पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत व पंचायती राज ये भी एक मुख्य आपका टॉपिक इसके अंतर्गत रहता है जिसमें आपको पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। साथ में कंप्यूटर हो गया और उत्तर प्रदेश का सामान्य जीके मैंने पहले बता दिया है। तो ये आपका इसके अंतर्गत क्या रहता है, ये मैं अगर बात करूं तो आपका सिलेबस की चर्चा हो गई कि ये सिलेबस है। सिलेबस का भी अगर आप चाहेंगे तो हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस की भी देखो, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये सिलेबस जो है वो कॉमन सिलेबस है। सिलेबस में अगर मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी में व्याकरण हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम है, मुहावरे है, संधि, समास, वाक्य शुद्धि। गणित की अगर अपन बात करें परसेंटेज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, कार्य, दूरी, समय, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, ये हिंदी। और मैथ्स के बाद में रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी हो गई, आपकी सीरीज हो गई, डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सवाल, आपके पजल से रिलेटेड और आपके रैंकिंग से रिलेटेड सवाल, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, सामान्य ज्ञान, तो भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भूगोल, इकोनॉमिक्स, विज्ञान, करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश का जो जीके होता है वो भी विशेष रूप से इसके अंतर्गत पूछा जाता है। कंप्यूटर की बात करें, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर बेसिक जो होता है वो कंप्यूटर बेसिक जो है वो भी आपसे इसके अंतर्गत पूछा जाता है। अब कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि पंचायती राज के अंतर्गत कौन कौन से आपके टॉपिक हो सकते हैं। तो देखो, पंचायती राज के अंदर एक तो आपका 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायतें क्या होती है, क्षेत्र पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या होती है, पंचायतों के क्या अधिकार होते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं, और ग्रामीण विकास योजनाएं। ये जितने टॉपिक्स हैं वो आपका जो मैंने सब्जेक्ट बताया था पंचायती राज उसके अंतर्गत आपको पूछा जाता है। तो ये सिलेबस आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये मैं जो बात कर रही हूं मैं ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के लिए आपका बात कर रही हूं। अब देखो, आपको पता है क्या नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत होती है, बिल्कुल 1/4 आपके इसके अंदर यूपी ट्रिपल सी की जो वैकेंसी होती है ग्राम पंचायत सचिव की अगर मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग 1/4 देखने को मिलती है। देखो, पे लेवल 3 की वैकेंसी है, आपको ये पता होगा ये जो वैकेंसी है वो आपके पे लेवल है इसका 3rd है ना, पे लेवल 3rd इसका रहता है। यानी कि सैलरी की अगर अपन बात करूं तो 21,700 रुपए से तो शुरुआत होती है। इन हैंड की बात करूं बहुत सारे, और बाकी सब आपको पता ही है 69100100 आपका इसका वेतन आपको देखने को इसके अंतर्गत मिलता है। सबसे पहले इसकी प्रोसेस कहां से शुरू होती है, आपने एग्जाम देना है सबसे पहले पैट का। आपने पैट का एग्जाम या तो दिया हुआ हो तब भी आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं,
अदरवाइज इस साल जो वैकेंसी आएगी पैट की, आपको उसकी तैयारी कर लेनी है और आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे पैट आपने दिया, पैट के बाद में आपकी मुख्य परीक्षा होती है। क्या होती है? आपकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी जो कि ग्राम विकास अधिकारी की होगी। मुख्य परीक्षा में आपका स्कोर बनेगा, उसके बाद में आपका फाइनल लिस्ट आप हो जाते हो तो वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज का जो आपका सत्यापन हो जाता है और बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आप क्या हो जाते हो? आप सेलेक्ट हो जाते हो। ये इसके फाइनल प्रोसेस रहती है। तो किसी भी भर्ती की तैयारी करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सिलेबस और उसका वेतन। ये हमने देख लिया। सबसे पहले अगर आपने पैट नहीं की है तो आपने पैट कर ली है। हिंदी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश का जीके, इनकी आपको तैयारी करनी होगी। और जितने भी लास्ट ईयर के यूपीएल ट्रिपल सी के एग्जाम के जो लास्ट ईयर के एमसीक्यूज हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये वैकेंसी जो है इसके बारे में हमने बात करी। अब कुछ विद्यार्थियों के ये भी सवाल रहते हैं कि पैट जो है उसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, पेट की तैयारी करने के लिए भी आपको पेट में भी कुछ सब्जेक्ट मुख्य होते हैं। तो पेट का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है सेम है, रीजनिंग है, मैथ्स है, आपके हिंदी है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, पर्यावरण है। उत्तर प्रदेश का सामान्य जीके है, भारत का संविधान, भारत का इतिहास और सामान्य ज्ञान वर्ल्ड आपका इंडिया का। इसका मतलब ये बात तो कॉमन है कि लगभग सिलेबस आप कोई सी भी वैकेंसी को उठाकर देखो, आपके कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, करंट अफेयर, जीके कॉमन है। तो आप हर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्रत्येक कैंडिडेट आप आराम से इसके अंतर्गत फॉर्म भरिएगा। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं इस वैकेंसी को रिलेटेड, वो आपके है कि पैट, यूपी ट्रिपल एससी, वीपीओ जो एग्जाम है 2023 में एग्जाम जब हुआ था, उसकी कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो जनरल की मेरिट गई थी 69.05, एससी की गई थी 68.54, एसटी की गई थी 66.78 और ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट गई थी 69.05। इससे आप कंपटीशन का पता लगा सकते हैं कि मेरिट किस स्तर तक जाती है, किस हिसाब से जाती है। तो तैयारी तो आपको अच्छी करनी ही करनी है साथियों, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। वैकेंसीज भी काफी अच्छे पदों पर है। आप ये मान के चले पैट के अंतर्गत आपको 70+ नंबर लाना कंपलसरी है। अच्छी तैयारी चाहिए। 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में आपके बैठेंगे और बहुत अच्छे पदों पर यह है जो आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। समझ में आई आपको पूरी की पूरी कहानी कि 14,000 पोस्ट आपके इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, जिसमें हर साल 4,372 ग्राम सचिव हर पंचायत समिति में आपको देखने को मिलेंगे। वही पैट का सिलेबस रहता है, लगभग वही सिलेबस आपका ग्राम सचिव का है। तो जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं आराम से अपनी तैयारी को शुरू रखो, आप तैयारी कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए जो है वो ये है कि मैम हमको पैट की तैयारी करनी है ना। अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसको पैट की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, पैट करनी है या आपको वीपीओ की वैकेंसी की तैयारी करनी है, दोनों ही तैयारियां कौन करवा रहा है आपके, वो दोनों की दोनों तैयारी करवाने की जिम्मेदारी है हमारी। शिवी एजुकेशन हब SEH जो हमारी फैमिली है वो आपको दोनों ही भर्ती परीक्षा, चाहे पैट हो आपके चाहे वीपीओ हो, दोनों की तैयारी हम करवा रहे हैं। आप शिवी एजुकेशन हब गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाते हैं आपको एक बैच मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा भाई, बैच का नाम भी तो रख देते हैं क्या नहीं होगा। आपका जो बैच का नाम होगा वो आपको दिखाई देगा, ग्राम विकास। जब आप शिवी एजुकेशन हब गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, डाउनलोड करते ही आपको वहां पैट और वीपीओ दोनों की ही तैयारी करवाई जा रही है। अगर मैं उस बैच का नाम लूं तो उस बैच का नाम है आपके मल्टीपल बैच। क्या नाम है? सीधे आपको तो मल्टीपल बैच में चले जाना है साथियों। मल्टीपल बैच का मतलब क्या है? दोनों ही एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाएगी। बिल्कुल आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट बैच जो है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके प्राइस अगर अपन रिवील करें तो दोनों ही आप जो है आपको 1999 रुपए के अंतर्गत आपको संपूर्ण बैच जो है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा।
तैयारी कैसे करनी है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपको नॉर्मल जो है अपनी तैयारी की जिम्मेदारी शिवी एजुकेशन हब परिवार को दे दी है और मस्त होकर दोनों ही एग्जाम, चाहे पैट हो चाहे वीपी हो, आप आराम से तैयारी कर लीजिएगा। 3 से 4 महीने आपको टाइम मिलेगा। जब भी वैकेंसी आएगी आपको उतना टाइम नहीं मिलता है। सितंबर में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा, तो बैच ज्वाइन करके आप आराम से अपनी तैयारी को भी बहुत मजबूत कर सकते हैं। आपको अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए, आपको बैच लेने से रिगार्डिंग अगर कोई वैकेंसी की तैयारी करने की रिगार्डिंग चाहिए, तो इन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बैच के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं। 9680317121 ये जो हमारे नंबर हैं, ये व्हाट्सएप पर जब आपको कोई भी चीज के रिगार्डिंग पूछना रहे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आए तब भी आप पूछ सकते हैं। आपको दोनों ही एग्जाम की तैयारी 190% करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी मेरे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से हैं उन सभी को अग्रिम बधाई तैयारी के लिए। अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है एक नौकरी लेते रहना समय पर। तो अभी से जागरूक रहिए, क्योंकि वैकेंसी आने से पहले अगर आपको नोटिफिकेशन की सूचना दे दी जाती है तो इससे बेहतर मेरे हिसाब से कोई सूचना आपके लिए नहीं होगी। अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखिए। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।